Hello and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are perfectly fine. So आज की जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो है कि ऑडिट एंड एश्योरेंस जो हमारा पेपर है ACCA में जो F8 के नाम से काफ़ी पॉपुलर है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना. बेसिकली व्हाट इज़ इट अबाउट, ये आप में क्या टेस्ट करता है एंड ऑल दैट. बट उससे पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम Sahaj Javed. And I have done my ACCA, and before that I have done my MBA in finance, then MPhil in finance, and I also have 5 years teaching experience. So I hope you guys will like my teaching style. Okay, so let's begin. So first of all, what is this paper about? Audit and assurance का जो पेपर है वो आपको क्या सिखाता है, किस बारे में है. So basically it's all about giving an opinion about financial statements. कि कंपनी की मैनेजमेंट ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं क्या वो कंपनी की ट्रू पिक्चर दिखा रही हैं, क्या जैसा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या असल में कंपनी वैसी है या नहीं है. जस्ट हमने ओपिनियन देनी है. किसने ओपिनियन देनी है? ऑडिटर ने. बीइंग एन ऑडिटर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी ओपिनियन देनी है. इट्स ऑल अबाउट ओपिनियन. दिस पेपर इज ऑल अबाउट. अब वो आपने किस तरह स्टैंडर्ड्स के साथ एथिक्स में रहते हुए आपने किस तरह से ओपिनियन देनी है, किस तरह से जजमेंट करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही. एंड गेस व्हाट, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्केरी अबाउट दिस पेपर, द F8 पेपर. एंड होना भी चाहिए बिकॉज पासिंग रेशो जो है हमेशा से इस पेपर की वो काफ़ी कम रही है. ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज अबाउट अराउंड 40%. ठीक है, कभी 40 से थोड़ा सा अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, बट 40% से ही एवरेज इर्द गिर्द रहती है. बट वाई, ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब सिर्फ 40% स्टूडेंट्स ही क्यों पास करते हैं, बाकी के जो मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैं वाई दे फेल इन दिस एग्जाम. सो being an audit teacher I have noticed some mistakes जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं जिसकी वजह से वो अपना पेपर फेल करते हैं. सो द नंबर 1 इज़ टाइम मैनेजमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो टाइम नहीं मैनेज कर पाते. उनको आंसर पता होता है बट वो टाइम मैनेज करने में फेल हो जाते हैं. वो प्रॉपरली जो लास्ट जो उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते जिसकी वजह से उनका जो आंसर है वो कभी रह जाता है या कभी वो लिखते नहीं हैं या कुछ इस तरह का कुछ हो जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक तरह से वो अंडरस्टैंड नहीं करते. एक दफ़ा रीड करते हैं बस और डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ठीक तरह से समझ नहीं पाते. थर्ड पॉइंट इज इनअप्रोप्रिएट आंसर्स. क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, आंसर वो कुछ और दे रहे होते हैं, और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. ये भी उसी नंबर 2 पॉइंट से कनेक्ट करती होती है कि क्वेश्चन को जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो फिर वो इनअप्रोप्रिएट आंसर्स देते हैं. नंबर 4 पॉइंट इज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज इन आंसर्स. ये जो वर्ड्स, ऑडिट की अपनी एक डिक्शनरी है, इतनी कोई मुश्किल और हाई लेवल की नहीं है, बट वो बहुत इजी है. अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो वो इजीली आपको आ जाएगी. बट ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस डिक्शनरी को, उन वर्ड्स को याद नहीं रखते जिसकी वजह से जो उनकी पेपर में मिस्टेक होती है और जो एग्जामिनर है वो उनके मार्क्स काटता है. सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ लेस प्रैक्टिस. बिकॉज ये पेपर मोस्टली जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत कम है. इसमें बस कुछ ही चंद रेशोज़ होती हैं जो कि आपको फाइंड आउट करनी होती हैं. तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक मिथ है. इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमें करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए. इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके जो मिस्टेक्स हैं वो सब आपकी दूर हो सकती हैं. टाइम भी अच्छा मैनेज हो सकता है, आपकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सकती है. आपको ये भी पता चल सकता है कि आपने कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ only knowledge is not sufficient. You must know the practical implications.
एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट स्टूडेंट, बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल पेपर है तो स्टूडेंट ज़्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं करते. प्रैक्टिस एज इन लास्ट पॉइंट में इसका मतलब ये है कि सिर्फ बुक का पढ़ना और लाइंस का मतलब समझना इज़ नॉट सफिशेंट. आपको पता होना चाहिए कि जब एक ऐसा सिनेरियो आएगा, एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको जो आपकी नॉलेज है वो आपने इस प्रैक्टिकल में किस तरह से उसको यूज़ करना है, उसको प्रैक्टिस में किस तरह से लेके आना है. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने नोटिस की हैं अब तक. ओके, मूविंग ऑन. इस पेपर का पैटर्न क्या होता है? सो इन टोटल इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स. टाइम इसमें 190 मिनट्स अलाउ होते हैं. एंड इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए इज़ ऑफ 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज़ ऑफ 70 मार्क्स. 30 मार्क्स में आपको मेनली OTQs दिए हुए होते हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ईच कैरी 10 मार्क्स. ठीक है, और वो जो 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास 5 उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड ईच कैरी 2 मार्क्स. तो 5 × 2 10 एंड 10 × 3 30. तो ये टोटल मार्क्स हमारे 30 बन जाते हैं. एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी विच इज़ ऑफ 70 मार्क्स. अब जो 70 मार्क्स का हमारा सेक्शन है ये मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, इसमें आपको ये सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं. ये इसमें आपने डिटेल आंसर्स देने होते हैं. तो सेक्शन ए में सेक्शन ए का जो मोस्टली एरिया है वो पूरी बुक है. सेक्शन ए में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो पूरी बुक में से ही आते हैं. वो कोई भी एरिया आपका टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर. सेक्शन बी में ज़्यादातर क्वेश्चन कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इन एरियाज़ को एग्जामिनर टच करता है. बट इसमें भी जो उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो और एरियाज में से भी आ सकते हैं. ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. ऑडिट एंड एश्योरेंस जो एग्ज़ाम है आपका, दैट हाउ विल यू गाइस प्रिपेयर फॉर इट. बहुत इजी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ये कर लें तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू. नंबर 1 पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल आर्टिकल्स. ACCA की वेबसाइट पे एग्जामिनर रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं. बिफोर प्रिपेयरिंग इट यू शुड हैव रीड एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल आर्टिकल्स एटलीस्ट वंस. वाई? बिकॉज एग्जामिनर रिपोर्ट एंड टेक्निकल आर्टिकल्स आपको बताते हैं कि जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट से चाहता क्या है, उसको किस तरह का आंसर चाहिए, जो मे बी जो आपके माइंड में हो वो उसको चाहिए ही ना हो. ठीक है, तो वो आपको अपनी डिमांड्स बताता है कि उसको इस तरह का आंसर चाहिए, ताकि आप उसी तरह से प्रिपरेशन करें और उसी तरह से आंसर्स दें. नंबर 2, टेक्स्ट बुक लाजमी रीड करनी है, पढ़नी है. उससे आपको पता चलता है कि उसमें क्या मौजूद है. नंबर 3 पॉइंट इज़ किड्स लाजमी. किड्स से प्रैक्टिस होती है. प्रैक्टिस तो मैक्सिमम आप लोगों ने करनी है, किड्स करनी है. उसके बाद हमारे पास मॉक्स आते हैं. मॉक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे. हमारी अपनी वेबसाइट इकोनॉमिक करियर फाइंड पे भी मॉक्स मौजूद हैं. एंड ACCA की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मॉक्स में, तो मॉक्स की ट्राई लाजमी करनी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पास्ट पेपर्स आपने लाजमी करनी है. पास्ट पेपर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस. आई थिंक फॉर एवरी पेपर. So I think this video is really helpful for you guys. So if you want to ask something else, please do let us know via comment section. Thank you.